नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति का पर्व पूरे उत्साह श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही गंगा, यमुना, सरयू सहित पावन नदियों में घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। लोगों ने पवित्र स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य देकर दान पुण्य कर रहे हैं। प्रयागराज में भी चल रहे माघ मेले के बीच मकर संक्रांति पर पवित्र स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम पर उमड़ पड़े हैं। इस बार मकर संक्रांति स्नान पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी उमड़ी हुई है। सुबह 6 बजे से लेकर अब तक की बात करें तो करीब 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई है। उधर सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। मेला प्रशासन ने 13 जनवरी से ही 4 पहिया वाहनों की एंट्री पूरे तरीके से यहां पर बैन कर दी है। तो वही अयोध्या की बात करें तो सरयू घाटों पर भी रौनक यहां पर देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू नदी में के जो घाट है वहां पर पवित्र स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु हनुमानगढ़ी मंदिर, राम मंदिर में यहां पहुंचे, जहां पर उन्होंने दर्शन भी किए हैं, साथ ही पूजन भी किया है। तो ऐसे में देखिए कि आज मकर संक्रांति का पावन पर्व, ऐसे में कहा जाता है कि अगर पूजा पाठ करने के बाद स्नान करके दान पुण्य किया जाता है तो उसका भी पुण्य मिलता है। और ऐसे में देखिए आज देश भर में मकर संक्रांति मनाई जा रही है। इसी के तहत अगर हम गंगा घाट की बात करें, सरयू नदी के घाट की बात करें, यमुना, तमाम ऐसी नदियां जो पवित्र नदियां हैं वहां पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। प्रयागराज की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से वहां पर माघ मेला चल रहा है और इस माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु यहां पर संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। वहीं अगर बात करें अन्य जगहों की, चाहे अयोध्या की बात करें तो सरयू नदी के पर भी भारी भीड़ श्रद्धालुओं की नजर आ रही है। तो मकर संक्रांति पर सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद दान पुण्य यहां पर श्रद्धालु करते नजर आ रहे हैं। एक एक करके मंदिरों का रुख कर रहे हैं, मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि गंगा स्नान, दान पुण्य का ये महापर्व। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रयागराज की तस्वीर आप देख रहे हैं। कितनी भीड़ यहां पर नजर आ रही है, जहां पर मंदिर भी पहुंच रहे हैं। वहीं अयोध्या सरयू घाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा पाठ कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। वाराणसी में तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की भीड़ यहां पर पूरे तरीके से लोग पहुंचे हैं और यहां पर स्नान कर रहे हैं। गोरखपुर में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर यहां पर देखने को मिल रही है, जहां पर मंदिरों का रुख किया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर भी पहुंचे हैं। तो आस्था श्रद्धा का ये पावन पर्व, जिसमें कि मकर संक्रांति के पर्व पर यहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं, जगह जगह की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। और देखिए तिल गुड़ की मिठास के साथ में यह पर्व मनाया जा रहा है, जहां सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जहां पर आस्था की डुबकी यहां लगा रहे हैं। तो देखिए सूर्य की उपासना कर रहे हैं भक्त। ऐसे में ये 4 तस्वीरें अलग अलग जगह की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रयागराज माघ मेला वहां पर चल रहा है आज, क्योंकि वहां पर दूसरा स्नान है। तो ऐसे में प्रयागराज में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। अयोध्या की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं अयोध्या में किस तरीके से सरयू घाट पर जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, यहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उसके बाद दान पुण्य करते भी नजर आ रहे हैं। वाराणसी बाबा की नगरी में भी देखिए लोगों की भारी भीड़, जहां पर गंगा आरती भी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि कुल मिलाकर यहां पर भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, जो कि आज मकर संक्रांति का पर्व यहां मना रहे हैं। गोरखपुर में भी देखिए ये खिचड़ी पर्व के नाम जाना जाता है, तो यहां पर लोग खिचड़ी दान करने के लिए भी पहुंचते हैं। घरों में खिचड़ी बनाई जाती है। ऐसे में अलग अलग जगह की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पावन नदियों के घाटों पर पहुंचे हैं। वहां पर सुबह से ही यहां पर स्नान कर रहे हैं। स्नान के बाद दान पुण्य भी यहां पर लोग करते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें जहां पर आस्था, श्रद्धा, इसके साथ ही विश्वास का ये महासंगम, जहां पर सूर्य की उपासना करते भी लोग नजर आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। और आज क्योंकि देश भर में अलग अलग जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश की बात करें तो संगम की, यानी कि प्रयागराज में जिस तरीके से माघ मेला चल रहा है, इस माघ मेले को लेकर भी पहले से ही तमाम तैयारियां थी। लेकिन आपको बता दें कि क्योंकि आज का ये बड़ा पर्व माना जाता है मकर संक्रांति का, ऐसे में लोगों का यहाँ पर पहुंच रहे, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। प्रशासन ने पहले से ही यहाँ पर तमाम तैयारियां की हुई थी और अब देखिए आखिरकार कितनी बड़ी संख्या में लोग
लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसे में संगम मनोज की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज बड़ा पर्व है। ऐसे में मकर संक्रांति के पर्व पर कहा जाता है कि अगर आप पावन नदियों में स्नान करते हैं तो उसका पुण्य आपको मिलता है, दान पुण्य आप करते हैं उसका लाभ आपको मिलता है। अयोध्या की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप अयोध्या में देख सकते हैं सरयू घाट पर किस तरीके से लोग यहां पर पहुंचे हैं। पहले स्नान, उसके बाद दान यहां पर कर रहे हैं। तो देश भर में आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है, जहां पर एक तरफ यहां देखा जा रहा है कि किस तरीके से पवित्र नदियों के घाटों पर लोग पहुंचे हैं, वहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो दूसरी तरफ देखिए वो तस्वीरें भी हमने इससे पहले आपको दिखाई थी, जब पतंगबाजी, क्योंकि आज कहा जाता है कि आज पतंग भी उड़ाई जाती हैं, तो जगह जगह की बड़ी ही मनमोहक तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। फिलहाल ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी मकर संक्रांति की धूम देखने को मिल रही है। मकर संक्रांति के अवसर की अगर बात करें तो गोरखनाथ मंदिर में भव्य आयोजन यहां पर किया गया है, साथ ही पर्व की शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही श्रद्धालु ने मंदिर में पहुंचकर खिचड़ी का भोग अर्पित किया। पूजा अर्चना में भोग यहां पर पूजा अर्चना के दौरान लगाया, जहां पर भक्तों ने भक्ति उल्लास के साथ में मकर संक्रांति का ये पर्व वो मना रहे हैं। प्रशासन ने मंदिर परिसर में सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण के लिए भी विशेष इंतजाम यहां पर किए हुए थे, और साथ ही इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर में नजर आ रही है, जो कि मंदिर की भव्यता, पर्व की गरिमा को और भी ज्यादा यहां पर बढ़ा दिया है। तो आपको बता दें कि गोरखपुर में भी बड़ी ही श्रद्धा के साथ यहां पर यह पर्व मनाया जा रहा है। इसी के साथ गोरखनाथ मंदिर में आप देख रहे हैं मकर संक्रांति की धूम। यहां पर पहले से ही प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं की हुई थी, और अब देखिए यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, जो कि खिचड़ी का भोग यहां पर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में पहले से ही प्रशासन ने भारी भीड़ को देखते हुए तमाम इंतजाम यहां पर किए हुए हैं, और साथ ही यहां पर आप देख रहे हैं कि मकर संक्रांति की धूम के दौरान जमकर यहां पर आपको बता दें कि भीड़ जो है वो नजर आ रही है, भक्तों की भारी भीड़। ये मंदिर परिसर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, गोरखनाथ मंदिर की, जहां पर लोग पहुंच रहे हैं, खिचड़ी का भोग यहां पर लगा रहे हैं। मान्यता है कि इस दौरान खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, तो ऐसे में लोग अपने घरों से खिचड़ी का भोग लगाने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। यहाँ पे हम स्नान करने आए हैं और प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने आए हैं। तो स्नान हो गया? हाँ, स्नान हो गया। दर्शन आज तो मकर संक्रांति है और एकादशी भी है, इसलिए आज हम लोग स्नान करने आए हैं और दर्शन करने आए हैं। अच्छा, व्यवस्थाएं कैसी? नहीं, ठीक है व्यवस्था। तो दान पुण्य भी हो गया? हाँ, दान पुण्य भी हो गया, सब कुछ हो गया, और प्रभु का दर्शन रह गया बाकी। अच्छा लगा। आज एकादशी है और संक्रांति आज दिन में 3:09 पे लग जाएगा, और इसी कारण आज भी भीड़ रहेगा, कल भी भीड़ रहेगा। ये संक्रांति का बहुत बड़ा पुण्य होता है। ये मकर संक्रांति में जो है भगवान सूर्य जो है शनि के उसमें घर में प्रवेश करते हैं, और खरमास भी समाप्त होगा आज। तो आज के दिन स्नान का विशेष महत्व। यहाँ पे हम स्नान तो देखिए गोरखपुर की तस्वीर आपने देखी, लेकिन पहले हमने आपको वाराणसी की भी तस्वीर दिखाई थी, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से गंगा के घाट पर लोग पहुंचे, गंगा आरती वहां पर हुई है, और गंगा के घाटों पर पहुंचकर यहां पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वासिफ खान अब साथ में जुड़ चुके हैं वाराणसी से। वासिफ, अगर बात करें तो क्या कुछ नजारा वहां पर देखने को है, क्योंकि मकर संक्रांति की धूम हर ओर नजर आ रही है। अगर हम वाराणसी की बात करें, वहां के घाटों पर किस तरीके से लोगों की भीड़ नजर आई है, क्योंकि आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं लोग? जी बिल्कुल, वाराणसी के अंदर घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। माघ मास का स्नान है, आज एकादशी होने के कारण कल मकर संक्रांति का स्नान लोग करेंगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं। कई लोग अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना लेकर वाराणसी आते हैं, और ऐसे में जो घाट पर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ड्रोन से भी की जा रही है। जी बिल्कुल वासिफ, क्योंकि आज एकादशी है, कहा जाता है कि एकादशी पर खिचड़ी का दान नहीं होता, क्या ये भी एक सबसे बड़ी वजह है कि मकर संक्रांति का पर्व कुछ लोग कल भी मना रहे हैं? जी बिल्कुल, आज एकादशी होने के कारण मकर संक्रांति का पर्व, हालांकि 14 तारीख एक बड़े पुरानी मान्यता है। 14 तारीख को लोग काफी हर्षोल्लास के साथ खिचड़ी का
पर्व मनाते हैं, मकर संक्रांति को मनाते हैं। और आज माघ मास होने के कारण लोग घाटों पर पहुंच रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज पतंगबाजी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। जो आसमान होंगे वो अलग अलग रंग बिरंगे पतंगों से भरे दिखेंगे। और कहीं नहीं कि आज बड़ी संख्या में लोग तिल, गुड़, पट्टी, गजक ये सारी सामग्रियां खरीद रहे हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति का पर्व सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल वासिफ, लेकिन अगर वहां पर कितनी भीड़ पहुंची है, लोगों का कितना उत्साह, लोगों से अगर आपकी बातचीत हुई है, लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर्व को लेकर? जी, लोग काफी खुश हैं। और ऐसे भी आप जानती हैं कि वाराणसी जब भी लोग आते हैं तो बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं और लोग यहाँ बाबा काल भैरव का दर्शन करते हैं और अपनी परिवार की सुख समृद्धि की कामना लेकर वाराणसी आते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में काफी हर्ष का माहौल है। कल भी काफी ज्यादा भीड़ रहेगी मकर संक्रांति का पर्व, जैसा कि एकादशी होने के कारण कल बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद रहेंगे। जी, कितने ऐसे घाट है जिन पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं वासिफ? वाराणसी के दशाश्वमेध घाट, अस्थि घाट और नमो घाट, ऐसे लगभग कई घाट हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है। श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और दान पुण्य की भी मान्यता है। और लोग दान पुण्य कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे पुरोहित हैं उनको अपने दान पुण्य कर रहे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। किसी तरह को दिक्कत है, महिलाएं जो महिला फोर्स है वो बड़ी संख्या में तैनात है। किसी श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसका पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने की, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब आगे बात करते हैं, जहां पर युवती की हत्या का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। ग्रेटर नोएडा में एक तरफा प्यार में युवती की हत्या की गई थी। मुठभेड़ में आरोपी गोली लगने से घायल हुआ है। तो बड़ी खबर आपको ग्रेटर नोएडा से, जहां पर एक तरफा प्यार में युवती की हत्या की गई थी। आपको बता दें कि युवती की हत्या का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ में आरोपी गोली लगने से घायल हुआ है। तो एक तरफा प्यार में युवती की हत्या करने वाला आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस के साथ में आरोपी की मुठभेड़ हुई, जहां पर पुलिस की तरफ से जब जवाबी कार्रवाई की गई तो ऐसे में आरोपी के पेट में गोली लगी है, जिसके बाद वो घायल हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि इस आरोपी की तलाश पुलिस कर रही थी। आखिरकार जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस इसे पकड़ने के लिए गई। लेकिन आपको बता दें कि मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला, जहां पर एक तरफा प्यार के चलते यहां पर युवती की हत्या की गई थी। ग्रेटर नोएडा के यहां पर बीटा 2 इकोटेक स्वाट टीम ने एक महिला की हत्या करने वाले आरोपी अंकित कुमार को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। आरोपी ने 11 जनवरी से 12 जनवरी की रात एक महिला की गला दबाकर हत्या की। उसके बाद उसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिश भी यहां पर की गई है। वहीं पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर उसे पकड़ा है। जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लगी है। आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक, मोबाइल, अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। आरोपी का प्रेम संबंध विवाद हत्या का कारण बताया जा रहा है। वहीं इलाज के बाद कानूनी कार्रवाई भी जारी है। तो ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला, जहां पर पुलिस बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान यहां पर आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। तो ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला, जहां पर पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। देखिए, दिनांक 12 जनवरी 2026 को थाना बीटा 2 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि वादी ने ये सूचना दिया था कि उसकी बहन जो एयरटेल कॉल सेंटर में काम करती थी, वो 11 तारीख को रात्रि को नहीं आई थी। सुबह उसकी जो है शव एक कार के नीचे मिला है। इस सूचना पे तत्काल बीटा 2 पुलिस ने मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया तथा शव का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई तथा अंतिम संस्कार कराया गया। फिलहाल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उसके पैर में। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक भाटी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिषेक, पुलिस बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। हालांकि इस बदमाश पर युवती की हत्या का आरोप है। बिल्कुल, देखिए ग्रेटर नोएडा में एक सनकी हादसे के साथ जो है पुलिस की मुठभेड़ हुई है। कहीं ना कहीं ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में एक युवती का शव कार के नीचे मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया और पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि आरोपी एक तरफा प्यार में युवती की हत्या करने का आरोप है और उसके पास से तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। मृतका की पहचान जो है दीपा के रूप में है, जो कि आरोपी अंकित की दोस्त थी। बताएं आपको कि अंकित की शादी के बाद दोनों के बीच दूरी आ गई थी, लेकिन अंकित लगातार दीपा संपर्क करने की कोशिश कर रहा था और उसको एक तरफा प्यार जो है कहीं ना कहीं वो करता था।
पुलिस के अनुसार बताया गया है कि यानी 11 जनवरी की रात को अंकित ने दीपा का पीछा किया। जब दीपा ने उसे बात करने से मना कर दिया तो वो खुद को बचाने की कोशिश की, तो अंकित ने उसके दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसे हत्या कर दी। और हत्या के बाद आरोपी ने सबको जो है बीटा 2 के सेक्टर के एक पार्क में एक गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी के नीचे जो है छोड़कर फरार हो गया था। बताया आपको कि एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने साफ तौर बताया कि मामले की जांच के लिए पुलिस की 6 टीमें जो है गठित की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपी की पहचान करके उस तक पहुंची। और कहीं ना कहीं बीटा 2 थाना क्षेत्र में गोल चक्कर पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने इस अंकित को जो है मोटरसाइकिल पर आते देखा था। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर वह नहीं रुका और उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। बता दें आपको कि जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से अंकित के पैर में गोली लगी और घायल अंकित को जो है उपचार के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, इससे पहले भी मुख्यमंत्री कह चुके हैं। ऐसे में ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, इसके तहत एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश में पुलिस के द्वारा की जा रही हैं। बिल्कुल पंकज, साफ तौर पर इसको जो इस मामले को जो नाम दिया गया वो सन की आशिक के रूप में दिया गया, क्योंकि सन की आशिक शादी होने के बाद भी कहीं ना कहीं एक तरफा प्यार में लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। तो साफ तौर पर एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि क्राइम की भी कोई भी जगह नोएडा में नहीं है। कहीं ना कहीं मुठभेड़ के बाद आरोपी जो गिरफ्तार कर लिया गया है, आरोपी जो है फल बेचने का काम करता था और कहीं ना कहीं बॉडी मिलने के बाद लगातार इलाके में जो सनसनी फैल गई, जिसके साथ आरोपी फिलहाल जो है सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक भाटी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर रामगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक शातिर चोर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने भी निर्देश पर कार्रवाई में वांछित आरोपी ऋषभ पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल हो गया है, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ फिरोजाबाद और औरैया जिले में भी अलग अलग थानों में चोरी के दर्जनों मामले दर्ज हैं। जांच में यह भी पता चला है कि उसने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर हाल ही में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। आरोपी के कब्जे से चोरी का सामान, नकदी, अंगूठियां, मोबाइल फोन, अवैध तमंचा भी यहां पर जब्त किया गया है। तो वहीं देखिए पुलिस उसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार दबिश दे रही है। और वो अपने साथियों का इंतजार कर रहा है और ये लोग किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। इस सूचना पे रामगढ़ पुलिस ने कल यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मसात में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसके इससे पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहाँ पुलिस सुरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। गहराई से पूछताछ करने पर इसने अपना नाम ऋषभ बताया, जो दिव्यापुर औरैया जिले का रहने वाला है। तो देखिए आखिरकार यहां पर आरोपी को पकड़ा गया है। कई थानों में इसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। इसने अपने 4 साथियों के मिलकर उनके साथ में यहां पर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके अन्य साथियों के लिए भी पुलिस लगातार दबिश दे रही है। तो शातिर चोर ऋषभ गिरफ्त में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जहां पर आरोपी पर दर्जनों चोरी के मामले जो हैं वो दर्ज हैं। तो आरोपी के कब्जे से नकदी, मोबाइल, तमंचा भी बरामद हुआ है। अन्य साथियों की तलाश में भी पुलिस जुटी है। तो आप खबर अमरोहा से है, जहां पर जज के पेशकार राशिद हुसैन की उनके परिवार के सामने पीट कर हत्या के मामले में वांछित 25,000 के इनामी मुख्य आरोपी कलीम को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। डिडोली कोतवाली क्षेत्र में पुलिस बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई में कलीम के पैर में गोली लगी है। गोली लगते ही आरोपी की हैकड़ी निकल गई है। वो एसपी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ भी नजर आया है। आपको बता दें कि घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। 11 जनवरी को थाना डिडौली क्षेत्रांतर्गत एक कार और बाइक में ओवरटेक को लेकर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें इन कार सवार और बाइक जो सवार थे इनके बीच में मारपीट थी, जिसमें कार सवार राशिद की मारपीट करके हत्या कर दी गई थी। तत्म मुख्य अभियुक्त पुलिस से गिरफ्तार देख इसने पुलिस पे फायर किया। आत्मरक्षा पुलिस टीम ने भी इस पर फायर किया, जिसमें इसके पैर में गोली लगने से ये घायल हो गया।